नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाते दिख रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर रोजगार की बात की जाए तो कोरोना से निपटने की सबसे नंबर 1 रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार देने में भी नंबर 1 बना है उत्तर प्रदेश। अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की तो योगी आदित्यनाथ है तो मुमकिन है कहने पर आप सभी लोग मजबूर हो जाएंगे। बता दे कि गुंडे राज का सफाया करना हो या कानून व्यवस्था का पालन कराना, सब में अव्वल दर्जे पर आता दिख रहा है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ की छत्र छाया में नए रिकॉर्ड एक के बाद एक बन रहे हैं। योगी सरकार की तरफ से कोरोना टेस्ट करवाने का नंबर 1 रिकॉर्ड हो, और योगी सरकार ने जो नीतियां बनाई है कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था को लेकर, मुफ्त में 90 लाख से 1 करोड़ तक की वैक्सीन लगाना, उसमें भी जो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, और जल्द ही नंबर 1 पर हो सकता है उत्तर प्रदेश टीकाकरण में भी। अगर बात की जाए नौकरी की तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस की जो बोल सकते हैं राजस्थान की सरकार है, उसमें सबसे बुरा हाल है, बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा है। तो जहां योगी सरकार की सराहना करने पे सभी लोग मजबूर हो गए हैं। योगी सरकार ने रोजगार मामले में बनाया रिकॉर्ड। 4 साल में युवाओं को दी गई 4 लाख नौकरियां। रोजगार के मामले में दिल्ली, राजस्थान, बंगाल समेत देश के तमाम राज्य यूपी से बहुत पीछे। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की बेरोजगारी दर 6.9% है। कोरोना के बावजूद मार्च 2017 के मुकाबले बेरोजगारी दर 3 गुना कम हुई है। 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर योगी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपी में कोरोना केस हुए कम। सीएम योगी ने दिए 2 महीनों से बंद OPD खोलने का आदेश। यूपी में टीकाकरण अभियान को लेकर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। सीएम योगी ने अफसरों को वैक्सीनेशन अभियान की ओर रफ्तार देने के भी निर्देश जारी कर दिए। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच एक्शन में योगी सरकार है और उन्होंने 1 दर्जन से नए अफसरों के तबादले भी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कोरोना पर बेहतर ढंग से नियंत्रण के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी पर काबू पाने में भी रिकॉर्ड बनाए हैं। एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाती दिख रही है योगी सरकार। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताजा सर्वे के आंकड़े इस बात के गवाह है। CMIE के ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.9% दर्ज की गई है, जो मार्च 2017 में 17.5% के आंकड़े के मुकाबले काफी कम है। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे देश के तमाम राज्यों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जिसने ये जो बेरोजगारी का दर है वो सबसे कम कर दिया। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नौकरी मुहैया कराई है, और लॉकडाउन के बावजूद, साथ ही साथ इस कोरोना काल में महामारी के बीच भी अभी भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे बना हुआ है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि योगी सरकार ने पिछले 4 सालों में युवाओं को 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने के रिकॉर्ड बनाए हैं। जो नए ताजे रिकॉर्ड बना जा रहे हैं उनकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने CMIE की मई महीने की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 27.6% का है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति रोजगार के लिहाज से बेहद खराब है। दिल्ली की बेरोजगारी दर 45.6% दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में 19.3%। अगर बात की जाए तो तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 28% है, पंजाब में 8.8%, झारखंड में बेरोजगारी दर 16%, छत्तीसगढ़ में 8.3%, केरल में 23.5% और आंध्र प्रदेश में 13.5% रही है। सहगल ने बताया कि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बेरोजगार की दर महज 6.9% बचा है। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी नीति और रोजगार पर योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है। मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सत्ता संभाली थी, तब प्रदेश में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 17.5% का था। इस लिहाज से मौजूदा बेरोजगारी दर इससे काफी कम है। तो इससे साफ दिखता है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत विभिन्न विभाग भी आते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। संस्थाओं एवं निगमों आदि के माध्यम से प्रदेश के लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
4 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी से जोड़ने के साथ ही साथ 15 लाख से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में तथा लगभग 1.5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। बयान के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल के दौरान लोगों का जीवन तथा जीविका दोनों को बचाने का काम किया है। सरकार ने लॉकडाउन के बजाय राज्य में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाने का यह बड़ा फैसला लिया था, जिसके चलते राज्य में रोज कमाने खाने वाले पटरी दुकानदार, दैनिक मजदूर और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को रोजी रोटी का संकट नहीं हुआ और राज्य में आर्थिक गतिविधियों भी बराबर चलती रही। प्रदेश में आर्थिक कामकाज चलते रहने के कारण पिछले वर्ष लगे लॉकडाउन की तुलना में इस बार अप्रैल माह में 8.5 गुना अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो नीतियां देखी गई है, दूरदर्शिता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो काफी सराहनीय है, जिससे एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस सरकार के लिए, साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी है, जो सिर्फ हर चीज के लिए हाथ खड़े करते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़े रोल मॉडल दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जिस तरीके से सारे के सारे वो पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। बाकी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए योगी आदित्यनाथ से और खुद फैसले लेने चाहिए, खुद की नीतियां होनी चाहिए और दूरदर्शिता होनी चाहिए, जिससे वो इतने बड़े बड़े फैसले ले पाए और राज्य को बाहर निकाल सके इस आर्थिक संकट से भी। कोरोना में लोग जो पहले कोरोना महामारी की वजह से मर रहे थे और कुछ लोग जो थे उनको ये डर सता रहा था और वो इस डर से मर रहे थे कि वो रोजी रोटी कहां से लाएंगे इस लॉकडाउन में, तो ये संकट भी दूर किया है और जीविका उनको लगातार मिलती रहे, इसका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा है योगी आदित्यनाथ ने। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। CMIE की मई महीने की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 27.6% का है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति रोजगार के लिहाज से बेहद खराब है। दिल्ली की बेरोजगारी दर 45.6 दर्ज की गई है। गौरतलब है कि लगातार उद्योग और व्यापार बढ़ा रही योगी सरकार ने मार्च 2021 में 4.1% के बेरोजगारी दर के न्यूनतम आंकड़े तक ला दिया गया है। तो अब देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किस रूप से उभर रहा है। ऐसे रोकी बेरोजगारी की रफ्तार योगी आदित्यनाथ ने, हम आपको डिटेल में बताते हैं। बेरोजगारी पर योगी सरकार का वार सटीक साबित हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल के दौरान लोगों का जीवन तथा जीविका दोनों को बचाने का काम भी किया है। उन्होंने ये पूर्ण तरीके से देखा है कि किस तरीके से काम किया जाए और किस तरीके से जनता को कर्फ्यू ना लगाकर आंशिक रूप से कर्फ्यू लगाया जाए, जिससे उनकी जीविका महफूज रहे। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं और उसके खिलाफ विपक्षी दल सब सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक आवाज उठा रहे हैं। और अगर बात की जाए सपा बसपा की तरफ से, तो उनके राग यही अलाप रहे हैं बार बार अखिलेश यादव सपा के नेता कि कुछ काम नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की हालत गंभीर है। वहीं राहुल गांधी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा की बात की जाए तो वो भी काफी हमलावर है योगी आदित्यनाथ की, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने काम से जवाब दे रहे हैं, ना कि उनके ऊट पटांग बयानों का मुंह से। तो बोल सकते काम करके योगी आदित्यनाथ सबसे नंबर 1 बने हैं। वहीं प्रदेश की पिछली सरकारों की बात की जाए, जो कि सपा बसपा सरकार मिलकर भी नहीं कर पाई थी, योगी सरकार ने 4 साल में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देकर यह साबित कर दिया है कि वो नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। जबकि प्रदेश में वर्ष 2007 से 2012 के बीच बसपा सरकार ने मात्र 91,000 सरकारियां नौकरी दी गई थी। आपको बता दें कि आंकड़ा बहुत कम है अगर योगी आदित्यनाथ से कंपैरिजन किया जाए तो। अगर बात करी जाए कोरोना से निपटने की भी, क्योंकि अगर बात करें कोरोना काल में ही इतनी नौकरियां दी गई हैं, तो वहीं योगी सरकार की TTT फॉर्मूला से मिल रही है कामयाबी। टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट की नीति। 5 करोड़ कोरोना टेस्ट कराने वाला यूपी पहला राज्य बना है और महामारी में यूपी मॉडल बना मिसाल। योगी वैक्सीन के रिकॉर्ड भी पार कर सकते हैं जल्दी, क्योंकि 1 महीने में उन्होंने 90 लाख से 1 करोड़ तक वैक्सीन लगने का वादा भी किया है। आपको बता दें, एक नई नीतियां लेके आए हैं योगी सरकार। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों के लिए अभिभावक स्पेशल बूथ की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों की सुरक्षा भाजपा सरकार की प्राथमिकता है, यह भी योगी आदित्यनाथ कहते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार का जो बड़ा फैसला था, 15 जून से सभी जनपदों में टीकाकरण चलाया जाएगा। विशेष अभियान
दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता, ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा चालक, ठेला, खोमचा व रेड़ी पटरी लगाने वाले विशेष ध्यान में रखे जाएंगे। महामारी के खिलाफ अपनाए सावधानी भी कहते हुए दिख रहे हैं और कोरोना से बचाव में इससे आसानी होगी। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार का यही फैसला है। योगी सरकार ने यह भी बार बार बोला है कि जिस तरीके से कोरोना पर नियंत्रण कर लिया है, उत्तर प्रदेश को गंभीर समस्या से जो खतरा मंडरा रहा था कोरोना को, उससे बाहर निकाला है योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन अभी भी योगी आदित्यनाथ बार बार ये नारा देते हुए दिख रहे हैं कि 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क व सैनिटाइजर का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। अगर बात की जाए ग्रामीण इलाकों की भी, तो ग्रामीण इलाकों में भी यह ध्यान रखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं कि ग्रामीण इलाके में जो हर सुरक्षा, हर सुविधा पहुंचे और लोगों को यह बताया जाए, लोगों को अवगत कराया जाए उनके हक से। और साथ ही साथ जो विपक्ष बार बार काम कर रहा था लोगों को उलझाने का और ऊटपटांग बयान देके जनता को बरगलाने का, उसमें भी पूर्ण तरीके से विपक्ष दल फेल होता हुआ दिख रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की सराहना इस महीने में की जाए और ये एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है विपक्ष दल के मुंह पर, क्योंकि जहां वो सिर्फ कोरोना के नाम पर रो रहे हैं, लॉकडाउन के नाम पे पैसे मांगते दिख रहे हैं केंद्र से, वहीं योगी आदित्यनाथ मुफ्त में फ्री वैक्सीन लगवा रहे हैं और जनता की देखभाल कर रहे हैं। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।